जय हिंद दोस्तों, मैं शमशेर कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो पे आप लोगों ने थंबनेल पे जो भी देखा है उसको मैं डिटेल से इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और एक चीज़ आपको पहले से बता दे रहा हूँ, यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप लोग इस वीडियो को 2x में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक वाइज करके एक एक टॉपिक एक एक लाइन करके मैं जो भी लिखा हूँ, ठीक है, एक लिस्ट बनाया हूँ। जो भी डाउट है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मैं कहता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक ही देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई भाई लोग होते हैं कि देखते नहीं हैं शुरू से लेकर अंत तक, और जबकि उस वीडियो में मैं ये चीज़ें बता दिया होता हूँ और बाद में वही कमेंट में करके आप लोग पूछते हैं मेंशन करके, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि आपके पास समय कम है, ठीक है, समय का अभाव है, तो आप लोग इसे 2x में करके देख लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक था क्वेश्चन कि पेपर के बाद टाइपिंग व मेडिकल के लिए कितना समय मिलता है भैया, प्लीज़ बताएं। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग की जो भर्ती हुई थी तो हम लोग का जो क्या हुआ था कि पेपर होने के बाद काफ़ी समय के बाद रिजल्ट आया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के लगभग में 1 महीने के बाद हम लोग को टाइपिंग के लिए बुला गया था, ठीक है। टाइपिंग के लिए बुला दिया गया था और टाइपिंग होने के बाद, ठीक है, टाइपिंग होने के बाद उसमें क्या होता है कि मेडिकल की बात करें तो जैसे आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया तो आप लोग को हम लोग को जैसे 1 महीने बुलाया था, कम से कम 1 महीने समय दिया था, ठीक है। और हो सकता है आप लोग को 10 दिन भी दे सकता है, 5 दिन भी दे सकता है, जो भी हो, लेकिन मान के चलिए आप लोग को 20 या 1 महीने तक आप लोग को रिजल्ट आने के बाद समय मिलने वाला है, ठीक, टाइपिंग के लिए। और मेडिकल की बात करें दोस्त तो मेडिकल क्या होता है कि जो भी छात्र वहाँ पे मेडिकल टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, तो उन लोग को क्या होता है कि अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मान के चलिए 80 बच्चों को बुलाया, हालांकि हम लोग क्या था कि जब टाइपिंग बुला रहे थे तो एक एक बैच में 50 लोग को समथिंग में बैठाते थे। तो 50 में से कम 2 ही 3 लोग टाइपिंग निकाल पाते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये टाइपिंग भी इसकी ईजी नहीं है, टाइपिंग भी थोड़ा टफ होती है। रीज़न इस बात का है क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं रहती है, ठीक है, और बच्चा थोड़ा डरा रहता है। लोग यदि देखिए अगर कोई टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा, और मैं एक चीज़ और भी कह देता हूँ कि यदि आप टाइपिंग प्रैक्टिस करें तो मतलब कोई इंस्टीट्यूट या फिर लोगों के बीच में टाइपिंग करें ताकि आपकी जो धड़कन है वो खुले, जो डर है अंदर का वो थोड़ा भाग जाए, ठीक है, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में टाइपिंग के लिए जाए तो डर जो है आपका शून्य हो जाए, ठीक है। तो टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग पर भी ध्यान देना है। और आपका जो होगा ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो मान के चलिए आपको 1 महीने मिलेगा, हो सकता है 20 दिन भी मिले, 10 दिन भी मिले टाइपिंग के लिए। तो कम से कम समय मान के चलिए 1 महीने आपको मिलने वाला है। और मेडिकल उसी दिन करा लिया जाता है जब आप टाइपिंग जो भी क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। और इसमें RME के लिए भी समय मिलता है, RME के लिए मतलब री मेडिकल के लिए समय मिलता है। मान के चलिए किसी का वेट मान के चलिए ज़्यादा है या किसी चीज़ में कोई पॉइंट दे दी जाती है तो उसके थ्रू आपको टाइमिंग मिलता है। किसी का वेट मान के चलिए 5 किलो या 7 किलो एक्स्ट्रा है, 7 किलो केजी एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए समय दिया जाता है एग्ज़ाम उसके बोर्ड के द्वारा कि आप 2 दिन या 1 सप्ताह, अधिक से अधिक 2 दिन 3 दिन जो भी होता है समय उनके द्वारा दिया जाता है कि इतने दिन में आप उसको मेंशन करके या फिर मतलब घटा के आप लोग आएँ, ठीक है, ओवर वेट ना हो। और एक चीज़ है, आप लोगों ने एक और भी डाउट पूछा था कि भैया जो होता है वेट जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो एक चार्ट मैं आपको इस पे डेस्कटॉप पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। जिसकी हाइट इतना है, ठीक है, इतना से इतना के बीच में है तो उसकी हाइट इतना होना चाहिए। आप लोग मेज़र कर सकते हैं अपने आप भी। तो एक लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, उसके अनुसार आपकी हाइट के अनुसार आपका इतना इतना वेट होना चाहिए, तो ये आप मान के चलिए आप फिट हैं, ठीक है। और सबसे ज़बरदस्त सवाल ये है, कमेंट में भरा पड़ा है कि शेप स्कोर क्या मान के चलें, ठीक है, शेप स्कोर मान के चलें, क्या चलें, या कट ऑफ इसका कितना होने वाला है, ये चीज़ के बारे में आपको बता दूं। तो देखिए दोस्त, कट ऑफ के बारे में कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कोई 50 में, सिंपैथी के लिए 50 भी नहीं बता सकता कि आप लोग 50 लाएँ या 60 लाएँ तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे से कई भाई लोग जुड़े हैं, ठीक है, मेरे से कई लोग कम से कम 100-150 लोग जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से मैं पता किया हूँ, उनका जो टेस्ट मैं वीकली देखता हूँ, तो उन लोग का समथिंग में 70-75, ठीक है, 70-75 के समथिंग वो लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उनका आता है, ठीक है। तो यहाँ तक मान के चलिए, जहाँ तक उनके अनुभव के अनुसार मैं बात करूँ तो आप लोग 75 में प्लस 6-7 या प्लस माइनस 6-7 कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को कम भी नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि हमारा जो हुआ था ना, ठीक, हम लोग का जो हुआ था उसमें क्या था कि माइनस मार्किंग नहीं था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम गई थी, या पेपर भी बढ़िया था। तो वो डिपेंड करता है, पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि माइनस मार्किंग भी नहीं है,
और पढ़ने वाले भी बच्चे इसमें इस वाली वैकेंसीज में पिछले की तुलना में जो हम लोग का हुआ था उसमें थोड़ा कम जागरूक थे लोग, लेकिन इस वाले में बहुत लोग जागरूक हैं शुरू से लेकर रैंक तक। ठीक है, जब से भर्ती आई है तब से, और मुझे लगता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक बच्चे लगे ही रहेंगे। ठीक है, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, और मैं आप लोग से भी ये कहूँगा कि आप लोग भी लगे रहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि जब उन लोग का 75 या 70 प्लस है तो मान के चलिए समथिंग में उतना भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, और टाइपिंग के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, कितने बच्चे छट रहे हैं, कितने बच्चे लिए जा रहे हैं, तो ये कट ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से जो मेरा अनुभव कर रहा है, आप मान के चलिए 75 में +6 या 7 माइनस करके या जोड़ के चलिए। ठीक है, उतना के समथिंग में कट ऑफ होने वाला है इसका। ये भी मत मान के चलिएगा कि हाँ 50 से 45 आएगा उतने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत कम की बात है। वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, मान के चलिए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। तो ये रहा सेफ स्कोर मेरी तरफ से 75 के समथिंग में मान के चलिएगा, तैयारी करिएगा। ठीक है, आप कर रहे हैं। और देखिए, यदि आप सेफ स्कोर में रहना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो उसमें क्या होता है कि यदि आप 55 या 60 के लगभग में है तो डर बना रहता है दोस्त, लेकिन आप 75 या 70 के समथिंग में रहेंगे तो थोड़ा कम मतलब हो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। ये भी डाउट है कि मॉक टेस्ट कहाँ से अटेंड करें। तो जहाँ तक लगता है कि मुझे 2-3 ही प्लेटफॉर्म लग रहे हैं जो कि बेस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हालांकि मॉक टेस्ट तो होता है आपके अनुभव के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। तो मॉक टेस्ट देखिए RW जो होता है रोजगार वित्त अंकित है, इस पर वीकली हर संडे को आता है मॉक टेस्ट, वहाँ से आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग को बढ़िया से करना है, मतलब और भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा है कि फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रहती है भैया इसमें। तो फ़ॉन्ट की साइज मित्र रहती है आपकी 12, ठीक है 12 रहती है, 12 इसकी साइज़ रहती है फ़ॉन्ट की साइज। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट होता है वो मुझे तो यहाँ तक नहीं पता है कि इंग्लिश का कौन सा रहता है, इंग्लिश में क्या ये मायने रखेगा फ़ॉन्ट क्या है, लेकिन हिंदी के लिए फ़ॉन्ट रहता है मंगल। तो आप लोग जो भी हिंदी वाले छात्र हैं वो मंगल पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि लास्ट क्वेश्चन है कि भैया आपकी सैलरी कितनी रहती है। ठीक है, कि आपकी सैलरी कितनी आती है। तो आदमी कहता है कि सैलरी बताई नहीं जाती है, लेकिन सैलरी बताना भी जहाँ तक मुझे लग रहा है उचित है, यदि आप लोग को एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। तो मेरी जो सैलरी, ये डिपेंड करता है क्षेत्र के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में तैनात हैं या आपकी ड्यूटी किस एरिया में लगी है। ठीक है, किस जोन में लगी है या किस क्षेत्र में लगी है, वो उसके हिसाब से रिस्क अलाउंस और टीपीटी जो भी होता है वो निर्धारित होता है। तो मेरी जो सैलरी है मोटा मोटी मान के चलिए 55 के समथिंग आती है। ठीक है, इतना मान के चलिए मेरी आती है सैलरी, और इस समय फ़िलहाल है, लेकिन जब 8th कमीशन आ जाएगा, 8th पे कमीशन यानी 8वां जब वेतन आयोग आएगा तो उसमें सैलरी निश्चित है कि तौर पे बढ़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल में सैलरी मेरी है 55 के समथिंग आती है। ठीक है, कट पीट के आती है, उतना नेट सैलरी के समथिंग में आती है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जो भी डाउट मैंने लिया था वो मेंशन कर दिया इसमें, और आप लोग तैयारी करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि कई लोग छोड़ देते हैं तैयारी करना इस चीज़ को लेकर कि अभी तो मतलब नहीं आया है डेट, एग्ज़ाम के लिए डेट नहीं आया है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन इसमें उसी का सिलेक्शन होगा जो भर्ती यानी जब से आई है भर्ती तब से और अब से लेकर तब तक लगे रहेंगे, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, मतलब तभी उन्हीं लोग का सिलेक्शन है। ठीक है, इतना मान के चलिए। तो पढ़ाई मत छोड़िएगा, निरंतर करे लगिएगा। भले एक दिन किसी कारणवश आपको 5 ही घंटा पढ़ना पड़े या 4 ही घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, उससे टाइमिंग, रेगुलरिटी हर चीज़ बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो जो भी डाउट है आप लोग, इसके अलावा जो भी डाउट है आप इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भरसक कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोग को मेंशन करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।